राज्य में भड़की हिंसा का सीसीटीवी सामने आया है। दुधकैया में उपद्रवियों ने 10 घरों में आग लगा दी। आगजनी से पहले घरों के बाहर जुटी थी भारी भीड़। हिंसा के बाद दुधकैया में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दुधकैया गांव में 100 पुलिस वाले किए गए तैनात। ग्रामीणों की आरोपियों को गांव से निकलवाने की मांग। हिंसा के बाद ग्रामीणों की शांति बनाए रखने की अपील। आप देखिए सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। राज्य में हिंसा में घायलों का इलाज जारी है। हिंसा में घायल परिवार रायपुर पहुंचा। रायपुर में इलाज कराने पहुंचा परिवार। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में इलाज चल रहा है। गरियाबंद के दुधकैया गांव में बीती रात भड़की हिंसा में कई घरों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। बचाव के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भी पथराव हुआ था, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई। हिंसा के बाद दुधकैया गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया। तनाव को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई। मुख्य वजह सामने आई है, जिसमें 1 साल पहले गांव में मंदिर में मूर्ति तोड़फोड़ के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिन पहले ही तीनों आरोपी जमानत पर रिहा हुए थे। जमानत पर रिहा होने के बाद गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों और मामले से जुड़े गवाहों को परेशान करते हुए दिखाई दिए, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया था। जिसके बाद 2 समुदाय के बीच में हिंसक भड़क गई। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी पक्ष के घरों और वाहनों पर हमला किया। कई घरों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए गए। राजिम फिंगेश्वर के थानों से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है। पुरुषोत्तम पात्र मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पुरुषोत्तम, इस वक्त क्या स्थिति है वहां की, क्योंकि जो सीसीटीवी सामने आया वो वाकई में हैरान कर दे रहा है कि कितनी भयावह स्थिति बन गई थी जब हिंसा भड़कती है। तो देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज आया है 4-4:30 बजे की बात की है, और जब भी हम शुरू से ही बता रहे हैं कि मामले का शुरुआत जो है, जो आरिफ नाम का शख्स है वो गांव के 7 से 8 लोगों की पिटाई किया था, और लगातार उसकी शिकायत 11 बजे से होना शुरू हो गया था। 11 से 12 बजे के बीच जो है कई पीड़ित जो है थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस को एक्शन लेने में काफी देरी हुई थी। 3 से 3:30 बजे एफआईआर दर्ज किए थे, और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जो आरोपी, जो मारपीट करने वाला आरोपी है, जो पहले भी सांप्रदायिक मामले में जेल जा चुका था, वो आरोपी जब पीड़ित जो है थाने पहुंच रहे थे तो आरोपी घर के सामने ही लोगों को दुत्कार रहा था कि किस तरह से आप बचोगे, क्यों थाने जा रहे थे। इस तरह से ललकार के बाद जो है ये भीड़ की स्थिति निर्मित हुई है। जो महिलाएं आगे हुए हैं, क्योंकि पिछले बार की जो पुरानी रंजिश है उसको लेके मारपीट किया था, और इस मारपीट के बाद भी जो शिकायत की, तो शिकायत के बाद दोबारा ललकार रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश पनपा, और आक्रोश के बाद की स्थिति निर्मित है। दूसरी बात बता दूं कि इस मामले को लेकर नवापारा में मुस्लिम जमात की एक बैठक हुई है, और जमात ने भी एक अपील की है, प्रशासन के पास एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें जो आरिफ है, जो मुख्य आरोपी है, उस आरोपी को गांव से बाहर निकालने के अलावा जिला के सीमावर्ती इलाके में भी न रखने के लिए अपील की जा रही है। मुस्लिम जमात खुद सामने आकर कह रहा है कि आरिफ को किसी न किसी तरह कड़ी कार्रवाई किया जाए और जिला बदर की कार्रवाई की जाए। इस तरह की बात हो रही है, और इस बीच जब तनाव की स्थिति को देखते हुए 4 मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है। वहाँ पे दंडाधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। 100 से ज्यादा बल वहाँ पे मौजूद है, जो किसी न किसी शांति अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए पुरुषोत्तम।